हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल माफिया। गाइस, क्या है, एक वीडियो है जो बहुत पुराना है, जिसमें ढेर सारे आप सभी के भर के इतने सारे कमेंट्स हैं और सबकी अलग अलग इंक्वायरी है। उसका नाम है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, बीजेवी। तो अभी इसमें क्या है, लोगों का सर्टेन इतने सारे डाउट्स आते हैं कि यानी क्या कहते हैं, सर मैंने अपनी पे स्लिप गलत दे दी है तो मैं क्या करूं। सर मेरा बीच में गैप है बट मैंने अपने सीवी में वो चीजें शो नहीं करी है तो मैं क्या करूं। ऐसे बहुत सारे भर के कमेंट्स है जो आप यहाँ देख सकते हैं। और यानी लोगों के अलग अलग डाउट है, तो यानी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आप ये सारी चीजों को दोबारा डाउट क्लियर करिए और क्या कहते हैं इसमें बताइए कि हम लोग कैसे यानी एक बार में ही अपने सारे जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा जो वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसको आई बटन पे दे दूंगा, तो आप उसको जाके देख सकते हो कि उसमें जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर कैसे होता है और कंपनियां क्या क्या चेक करती हैं। ठीक है, तो अब ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जो चीजें है ना गलत दे दी है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, और कहीं ना कहीं वो लोग अटक गए हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ था दोस्तों, यानी मेरा एक कलीग है जिसने जस्ट रिसेंटली कंपनी स्विच करी थी। अब उसके केस में क्या हुआ, उसको 2 मंथ का गैप था, अभी ये कोविड के जस्ट थोड़े टाइम के बाद की बात थी। तो उसमें क्या हुआ, उसने वो जो 2 मंथ का गैप था अपने यानी क्या कहते हैं सीवी में भी शो नहीं किया, और जब उसने एम्प्लॉयमेंट को जो सामने अपफ्रंट वाला था वहां सबमिट किया, उसमें भी उसने वो चीज शो नहीं करी। अब जो उसका फ्रंट एम्प्लॉयर था उसने उसके जो सर्टिफिकेशन था उसको उसके बैक एम्प्लॉयर को ले जाके पूछ लिया कि सर इस बंदे ने एग्जैक्टली आपके पास काम किया है या नहीं किया है। तो देन तुरंत वो जो 2 मंथ का गैप था सडनली पता लग गया। तो प्लीज वैसा काम मत करिए। और अभी एक और मनोज थे, उन्होंने भी कमेंट में लिखा कि सर क्या कहते हैं मेरा जो पुराना एम्प्लॉयर है वो मेरी पे स्लिप्स चेक कर सकता है क्या नहीं। तो आपकी सारी चीजें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में चेक होती हैं दोस्तों। आप लोग ये मत सोचिए कि हम छोटा सा फेक या कुछ भी दिखाकर इजिली यानी निकल जाएंगे, क्योंकि क्या होता है ये जो प्रोसेस होती है ना, इसको चेक करने के लिए जो हमारा फ्रंट एम्प्लॉयर होता है जिसमें आप ज्वाइन करने वाले हो उसको टाइम लगता है, यानी 4 to 5 मंथ, क्योंकि वो एक क्या थर्ड पार्टी, जैसे नॉर्मली लोग ऑथबेज हो गए या दूसरी किसी एजेंसी को हायर करते हैं, एमएनसीज ये काम पक्का करेंगी। अगर आप छोटी किसी कंपनी में हो तो शायद ना हो, बट अगर आप एमएनसी लाइक एज एलएनटी में जाना चाहते हो, अदानी में जाना चाहते हो, उसके बाद डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, ये सभी में आप जाना चाहते हो ना, तो ये आपको लगेगा ही लगेगा। और ऐसा ये नहीं कि एक फील्ड के लिए, ये सभी जगह होता है, क्योंकि कंपनीज क्या चाहती है ना, बेसिकली कंपनी ये चाहती है, आपका जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाती है तो वो ये देखना चाहती है कि हम जिस एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं वो वाकई में उतना कैपेबल है, उसने जो चीजें हमें डिटेल्स दी है तो वो क्या कहते हैं उस समय उसके पास है, उसने उतना पढ़ाई लिखाई करा भी है या नहीं। क्योंकि जब आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो जाते हो तो एंड ऑफ द डे आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो कंपनी यही चाहेगी ना जो मेरे पास पढ़ा लिखा ही एम्प्लॉय हो, ऐसा ना हो फेक हो, क्योंकि कल को बाद में किसी और बंदे के थ्रू कंपनी को पता लगता है कि ये जो आपका एम्प्लॉयर है उसने तो उतना एजुकेशन किया ही नहीं है ना, उसने कोई पढ़ाई करी है, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो फेक है या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो देन कंपनी का नाम खराब होगा। आपका नाम तो खराब होगा ही होगा, कंपनी का नाम बेसिकली खराब होगा। तो इस कारण क्या है, जो कंपनीज हैं अपने एम्प्लॉयज का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रिमिनल केसेस यानी लोगों के ऊपर होते हैं और जिनके कारण भी उन्हें जॉब नहीं मिलती, तो वो जो की फैक्टर है ना वो भी एक की फैक्टर है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए देखो दोस्तों, जब आप उसको अपनी पे स्लिप्स दे रहे हो या बैंक स्टेटमेंट्स दे रहे हो, प्लीज उसे एडिट करके मत दो, ये बहुत आसानी से पता लग सकता है। और अगर आप वो गलती कर रहे हो तो आपको अभी स्टार्टिंग में पता नहीं लगेगा, जब 4 to 5 मंथ बाद क्या है, कंपनी आप ज्वाइन हो जाओगे ना उसके बाद भी यानी क्या कहते हैं कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकता है। क्योंकि जब आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलता है ना, तो आपने उसके क्लॉज में देखा होगा कि वो लोग क्लियरली मेंशन करते हैं कि जो आपके द्वारा डिटेल्स दिया गया है वो बराबर सही है। और इस कभी भी ऐसे केस पर अगर जो आपने लिखा है या डिटेल्स दी है वो उसमें कुछ भी यानी मिसलीड होता है, तो क्या है आपको कंपनी तुरंत टर्मिनेट कर सकता है। तो आपकी जो छोटे से झूठ के कारण ना आपको बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो प्लीज वैसा मत करिए, क्योंकि आप जो है सामने से सच बता दीजिए, ये हुआ ना थोड़ा सा पैसा कम ही मिलेगा,
नॉर्मली देखिए सैलरी स्लिप जो लोग एडिट करते हैं, मैक्सिमम लोगों के कमेंट्स मैंने देखे हैं वीडियो में, वो यही पूछते हैं कि सर मैंने अपना सैलरी स्लिप एडिट कर दिया है, वो कंपनी पता कर पाएगी? देखो आपके बैंक स्टेटमेंट, अब बैंक स्टेटमेंट भी लोग, कुछ लोग एडिट करते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट के बाद भी कंपनी क्या बोलती है कई बार, आप सर जाके अपना बैंक का उसमें स्टैंप लगवा के ले आइए। बट ऐसा करने की जरूरत क्या है? यानी आप लोग खुद सामने से गलती कर रहे हो, मैं मान रहा हूँ ठीक है, क्योंकि आजकल इंडिया में नॉर्मली क्या होता है, इंडिया में जो कंपनीज होती हैं वो आपका यानी पुराना सैलरी स्लिप पूछती है, उसी पे मैक्सिमम 30% 40% हाइक देती है। ये चीज ठीक है, मैं मानता हूँ कि यानी उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स करके रखा है। बट आप ये सोचो कि आपने अगर ये ऐसा कुछ धोखेबाजी करी और सामने फ्रंट एम्प्लॉयर को ज्वाइन भी कर लिया, कल उसको पता लगा, तो आप ये सोचो आप जिस कंपनी में थे उससे भी हाथ धो दिए, नेक्स्ट जिसमें जा रहे हो उसमें भी आपका काम खत्म हो गया। तो प्लीज वैसा मत करिए, आप सही डॉक्यूमेंट्स दीजिए, और यानी आपके जो एम्प्लॉयर है उसको सारी डिटेल्स अपनी करेक्ट दीजिए। ठीक है। अब बात आती है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो टर्मिनेट हो गए, वो क्या करें? तो आप सबसे पहले तो अब नेक्स्ट जिस कंपनी में जाने वाले हो ना, तो उसमें वो गलती मत करना, क्योंकि लोग यही पूछते हैं कि आपने यहाँ काम किया, फिर आपने 2 मंथ्स यहाँ काम किया, फिर सडनली क्यों छोड़ दिया? क्योंकि देखो ये जो इंडस्ट्री है ना बहुत छोटी है, आप यहाँ यानी एक दूसरे से सब मोस्टली कनेक्टेड है, तो एक एचआर दूसरे एचआर से कैसे भी इजीली बात कर सकता है, लिंक्डइन है, नौकरी.com है, बहुत सारी चीजों के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यानी जो एम्प्लॉयर है यहाँ से मूव होकर दूसरी जगह जाता है ना, तो सब उसके बारे में बता सकते हैं। तो प्लीज ऐसा गलती मत करिए, जो भी है क्लियर डिटेल दीजिए। और आप लोगों को इसमें कहीं दिक्कत आती है, नॉर्मली अगर जो लोग किसी का यानी क्या कहते हैं कंपनी में अपना बीजीवी सबमिट करने के लिए जा रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी को अपने डॉक्यूमेंट देने जा रहे हैं, अगर उनका कोई डाउट है वो फर्दर मेरे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं उनको प्रोसीजर बता सकता हूँ कि वो लोग करेक्ट डिटेल्स कैसे फिल करें, कि उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक बार में क्लियर हो जाए। अगर यानी फिर भी इनको इस वीडियो से समझ में नहीं आता, या मेरे पुराने वीडियो से समझ में नहीं आता, क्योंकि वो लोग आपसे क्या है, एक्नॉलेजमेंट साइन करवा लेते हैं। वो एक्नॉलेजमेंट ही एक ऐसा चीज है जिसमें आप खुद उसे राइट दे रहे हो कि आप मेरे बिहाफ में सारी चीजें बैंक से या किसी कंपनी से चेक कर सकते हो। तो आपने खुद जब किसी को ऑथराइज कर दिया तो वो तो चेक करेगा ही। तो अब आपको मैं यही कहूंगा कि अगर आपका कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखें, मैं आपको वहां पर ही रिजॉल्व कर दूंगा, और जिससे आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आई होप, मुझे लगता है जो इतने सारे लोगों ने कमेंट पूछा था कि मैं ऐसा गलत देने से चीजें हो जाएंगी या नहीं होंगी, तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग एक बार में ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर करो, क्योंकि कंपनीज आपको कभी नहीं बताएंगी, जिन्होंने पर्सनली चीजें खुद देखी हुई हैं वो आपको एग्जैक्ट बता पाएंगे, और एक बार में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करिएगा अच्छे सारे इंटरव्यूज दीजिए, अच्छी नई जगह जाइए और करियर में अपना नए नए मुकाम को हासिल कीजिए। ठीक है, बाय बाय।